नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर देखिए कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन जो है हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ से हम ले लेंगे कॉम्पोजिशन। मैं ट्रांस 1 नाम से इस कॉम्पोजिशन को ले रहा हूँ 1920x1080 और 30 FPS पे हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम एक ले लेते हैं शेप लेयर और इस शेप लेयर में मैं यहाँ पे नॉर्मली डबल क्लिक कर लूँगा। ओके, उसके बाद हम चले जाएंगे फिल के अंदर और यहाँ पे हमको चाहिए कुछ ग्रीन कलर बैकग्राउंड के लिए। तो ये इस तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड जो है रेडी है। ये कॉर्नर्स देखिए इसके वाइट से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक ऑन है। तो इस 2 को मैं कर लूँगा 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करके देखिए इसको अगर क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली ग्रिड लाइन ओपन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाके एक शेप लेयर और ले लेंगे। इस बारी हम इस शेप के अंदर क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का एक शेप। ठीक है, यहाँ से पेन टूल ले लेंगे, इस पे सिलेक्ट करके इस तरीके से और इसको शिफ्ट प्रेस करके जितना भी मुझे बड़ा करना है इसको। ठीक है, मेक श्योर दैट कि आपका जो ये शेप है ये शेप जो है एग्जैक्ट इस लाइन के सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको इसके सेंटर में मूव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप आ चुका है। अगेन इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है, हमने ऐड के अंदर जाना है और यहाँ पे हम डालने वाले हैं ट्रिम पाथ। ठीक है, ट्रिम पाथ डालने के बाद यहाँ पे हम इसके स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे। तो मैं इसको 4 कर ले रहा हूँ। तो अब देखिए इस तरीके से हमें लाइन दिख रही है। ट्रिम पाथ को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 12 और यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेम पे जाके इन दोनों को 0 0 कर लेंगे। दोनों पे की लगा लेंगे, कुछ फ्रेम आगे जाएंगे और दोनों को कर लेंगे 100। ठीक है, सब कीज़ को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, हम चले गए अपने ग्राफ एडिटर के अंदर। अगर आपको इस तरीके का आपका ग्राफ दिख रहा है तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे जो ये वैल्यू ग्राफ है ना, इसकी जगह पे आपको स्पीड ग्राफ कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके का ग्राफ दिखेगा और यहाँ से इनके पॉइंट्स को हम कुछ इस तरीके से खींच लेंगे, ये ऐसे करके। उसके बाद हम इन कीज़ को थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब आप एनिमेशन देखेंगे तो इस तरीके से हमारी ये लाइन जो है मूव हो रही है। सारी कीज़ को मैंने सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके मैं इस तरीके से नज़दीक ले आ रहा हूँ। तो अब थोड़ी सी देखिए ये लाइंस फास्ट हो गई हैं, थोड़ा सा और नज़दीक ले आएंगे तो ये इस तरीके से अभी चल रही हैं। ठीक है, साथ में मैं एक और काम करने वाला हूँ। यहाँ पे स्ट्रीम पाथ को हम कर लेंगे क्लोज और यहाँ पे चले जाएंगे ऐड और ऐड के अंदर इस बार हम इसमें ऐड करने वाले हैं रिपीटर। ये रिपीटर ऐड हो चुका है, इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम चले जाएंगे और इसको कर लेंगे 10 और 10 करने के बाद हम ओपन करेंगे ट्रांसफॉर्म का रिपीटर का ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे इस पोजीशन को हम कर लेंगे 0 और रोटेशन को हमें बढ़ाना है। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी रोटेशन को बढ़ा लेंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मेक श्योर दैट फाइल को सेव करते रहें क्योंकि फाइल कई बार क्रैश वगैरह हो जाती है तो लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से अपनी फाइल को सेव ज़रूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेयर मैंने क्लोज कर ली है। इसी लेयर को सेलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ कंट्रोल D, डुप्लीकेट हो चुका है और यहाँ पे रोटेशन के अंदर चला गया मैं और रोटेशन के अंदर जाके मैंने कुछ इस तरीके का अपना नेक्स्ट वाला शेप बना दिया। ठीक है, साथ में इसका हमें कलर भी चेंज करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके का कलर हम रख लेते हैं। अभी के लिए इसी को रख लेते हैं, फिर हम दोबारा से भी कलर चेंज करेंगे। नेक्स्ट मैं अगेन यहाँ पे गया, न्यू के अंदर गया और मैंने एक और शेप ले लिया है। इस बारी मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँगा एक्लिप्स को और शिफ्ट प्रेस करके हम एक एक्लिप्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें स्ट्रोक की ज़रूरत है नहीं, हमें चाहिए फिल। तो फिल के अंदर जाके हम अब यहाँ पे कलर यूज़ करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इस तरीके का मैं एक कलर जो है यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एंकर पॉइंट सेंटर में चला जाएगा। उसके बाद हमें चले जाना है अपने अलाइनमेंट के अंदर और यहाँ पे इसको कर लेना है एकदम सेंटर अलाइन। अब हम इस फिल के अंदर जाके इसी कलर को कर लेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद जो हमारा ये वाला स्ट्रोक था ना,
इस स्ट्रोक के अंदर हम इसी कलर को डाल देंगे। नेक्स्ट हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास ये शेप है, इस शेप का सबसे पहले तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये ऑरेंज कर लिया है मैंने और इसको मैं कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद अब मैं इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। एस प्रेस किया, स्केल ओपन हो गया, फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगा ली है। मैं चला गया हूँ कुछ फ्रेम आगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेकंड की लगा ले रहा हूँ। जंप करेंगे हम अपनी फर्स्ट की में और यहाँ पे इसको कर लेंगे 0 और फिर चले जाएंगे अपनी नेक्स्ट की में, और यहाँ पे इसको हमें इतना बड़ा करना है कि ये स्क्रीन के बाहर मूव हो जाए। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ग्राफ एडिटर के अंदर गए और यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके हमने इस तरीके का कर देना है। तो अब देखेंगे एनिमेशन, तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। अगेन लेयर्स में वापस चले जाते हैं। अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा मूव कर ले रहा हूँ पीछे, या कुछ इस तरीके से, ठीक है। साथ में इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं देख रहा हूँ कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, हमारे इस पोजीशन पे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं ऑल्ट के साथ बिग ब्रैकेट क्लोज दबाऊंगा, ये लेयर यहाँ तक कट जाएंगी, ठीक है। साथ में मुझे इनको करना होगा स्केल, तो मैंने यहाँ पे एस प्रेस करके यहाँ पे की लगा ली है फर्स्ट फ्रेम पे, और मैं चला गया हूँ इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे एक पोजीशन पीछे चले जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे एनिमेशन, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। एक और काम करेंगे, हम यू प्रेस करते हैं और यहाँ पे इस वाले को और इस वाले को, जो हमने स्टार्ट वाली की थी ना, इन कीज़ को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा और नज़दीक ले आएंगे, और साथ में मैं इसको 1 फ्रेम 2 फ्रेम इस तरीके से पीछे ला रहा हूँ। कंट्रोल ए किया, सारी लेयर्स को हमने कर लिया है क्लोज। अब क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं, F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद हम चले जाएंगे इस ट्रैक मैट वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप ये टॉगल स्विच वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ट्रैक मैट दिखने लग जाएगा। और इस वाली लेयर को ट्रैक मैट के अंदर जाके हमें कर लेना है अल्फा इन्वर्टेड मैट, ठीक है। अब अल्फा इन्वर्टेड मैट करने के बाद इस लेयर को हमें थोड़ा सा पीछे मूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक मूव कर लेते हैं, यस इतना, ठीक है। यहाँ तक हमारा मूव हो गया है। एक और काम करेंगे, इन ही लेयर्स को हमें करना है कंट्रोल डी और इनको कर लेंगे थोड़ा सा पीछे मूव, करीबन इतने पे, और यहाँ पे हम इसके कलर को कर लेंगे वाइट। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें एनिमेशन दिख रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और काम करने वाले हैं। इस पोजीशन पे हम इस वाले लेयर को, जो हमारा स्पार्क की जो सेकंड लेयर है ना, इसी को मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे मूव करके इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। थोड़ा सा इसको 2 फ्रेम आगे कर लेंगे, यहाँ तक हो चुका है। अब हमें एक और चीज़ करनी है, इन दोनों को मैं अगेन सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इनको मैं मूव कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मूव करने के बाद मुझे इनको करीबन ऐसे सेट करना है इस पोजीशन पे, ठीक है। और इस पोजीशन पे सेट करने के बाद मैं दोनों की स्केल को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे चले जाएंगे हम, और एक काम करूँगा मैं, इस वाले के जो स्केल है ना, इस वाले स्केल में यहाँ पे मैंने एक की लगा ली है। अब मैं इस तरफ वाली स्केल की कीज़ को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद इनको मुझे बढ़ा लेना है थोड़ा सा, करीबन इतना, ठीक है। और अब मैं इसको कर ले रहा हूँ डिलीट। तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला तो एक काम करते हैं, इस ग्रिड लाइन को हटा लेंगे यहाँ से। अगेन यहीं पे क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रिड लाइन हट गई है। अब हम अपना नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो नेक्स्ट में देखिए ये जो 2 एनिमेशंस हैं, ये 2, ठीक है। इन 2 एनिमेशंस को हमें सेट करना था। तो पहला एनिमेशन तो आई गेस सही काम कर रहा है, सेकंड वाला थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो मैंने इसको 1 फ्रेम आगे मूव कर दिया है। तो अब देखेंगे या सो इस तरीके से देखिए ये सही काम कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए किया और इस पे क्लिक करके हमने सारी लेयर्स को कर दिया है क्लोज।
तो इस तरीके से देखिए हमारी ये ट्रांजिशन बन चुकी है। इसका हम यूज़ कैसे करेंगे चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैं जल्दी से कोई भी 2 फुटेजेस जो है इसमें इंपोर्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा आपको कैसे करके हम उसको प्लेस करेंगे और कैसे करके हमारी ये ट्रांजिशन जो है काम आएगी। तो ये देखिए ये 2 फुटेजेस जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। तो फटाफट से मैं इनको प्लेस कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। इस जो ग्रीन कलर का हमारा बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड से आगे मैं प्लेस कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कट। और मैं कहाँ पे कंप्लीट हो रही है हमारी ट्रांजिशन, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। एन प्रेस कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करके मैंने ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक नई कॉम्पोजिशन ले लेंगे और इस कॉम्पोजिशन के अंदर हम इस कॉम्पोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके अंदर चले गए हैं और ये जो ग्रीन कलर की हमारी लेयर है इसको मैं यहाँ पे हाइड कर ले रहा हूँ और आप चाहें तो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो चले जाएंगे अपनी कॉम्प 1 के अंदर और यहाँ पे हम अपने दोनों वीडियोस को प्लेस कर लेंगे। इसको भी पीछे कर लेते हैं और पहली वीडियो हमें जैसे यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे रखेंगे और जैसे 2 सेकंड के बाद हमें वो ट्रांजिशन चाहिए तो हम इस ट्रांजिशन को, इस कॉम्पोजिशन को वहाँ पे प्लेस कर देंगे। और देखिए जहाँ पे से हमें कट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी पूरी स्क्रीन जो है कवर हो जा रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैं अपनी सेकंड वीडियो को प्लेस कर लूँगा और इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे ऑल्ट के साथ, बिग ब्रैकेट क्लोज से ऐसे करके यहाँ पे कट कर लिया। और कट करने के बाद ये हमारी नेक्स्ट ट्रांजिशन बन गई, ठीक है। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम इस ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे वापस अगर यहाँ पे से चाहिए कोई, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे से लगाते हैं तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसी को मैं पेस्ट डुप्लीकेट करके यहाँ पे मूव करके यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक तो लगा दी है, हमें इसी को रिवर्स करके भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे फिर एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन डुप्लीकेट करके रख ली है और मैं अब इसके अंदर गया, राइट क्लिक किया, टाइम के अंदर हम चले गए और इसको टाइम रिवर्स की फ्रेम कर दिया। अब आप देखें तो इस तरीके से देखिए हम अपनी ट्रांजिशंस को ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एन प्रेस करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया मैंने और अब आप देखेंगे ट्रांजिशन तो देखिए इस तरीके से हमारी आगे की तरफ को चल रही है और ये हमारी पीछे की तरफ को चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशंस को। इसके साथ ही बताना चाहूँगा, अगर ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ग्रीन स्क्रीन को भी कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो अभी हम चले जाएंगे इस ट्रांस 1 के अंदर और जो ये ग्रीन कलर था ना, ये कलर मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे की लाइट, ठीक है। ये की लाइट 1.2 इसको हम डाल देंगे इस कॉम्पोजिशन के अंदर और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रीन कलर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो ट्रांजिशन का जो ग्रीन कलर है वो रिमूव हो गया, ठीक है। नॉर्मली जब आप इस वीडियो वगैरह को डालेंगे अपनी ट्रांजिशन में तो इस तरीके से आप ग्रीन कलर को रिमूव करके इस ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज़ अवर वेबसाइट। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स जो कि 0 टू हीरो होने वाला है। एकदम बिगिनर लेवल से ये कोर्स होने वाला है एडवांस लेवल तक। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोशन ग्राफिक्स में तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स की डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट टाइप के मोशन ग्राफिक्स मेथड को लेके हमने काफ़ी सारे एनिमेशंस इसमें क्रिएट करे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के एंड में हमने एक स्टनिंग पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया है। सो इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होगा जिसे कि आप शेयर कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स को या कंपनीज में। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इनरोल इन दिस कोर्स, क्योंकि अभी जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी जॉब वैकेंसीज हैं मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग को लेके। सो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को। साथ में अभी ये कोर्स एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ है, बट ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो आप जल्द से जल्द इस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।